हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो कंटेंट लेकर आए हैं ईवीएस से संबंधित लेकर आए हैं। और ये जो ईवीएस का पेपर होना है ये सभी क्लासेस का होना है, चाहे वो सेकेंड ईयर है चाहे वो थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर का नहीं होता है ईवीएस का पेपर, थर्ड ईयर में भी नहीं होता है ये पेपर। उसका थोड़ा सा रीज़न है कि जो लास्ट ईयर हुआ था सेकेंड ईयर का, तो वो स्टूडेंट जो है प्रमोट हुए थे। तो यही रीज़न है कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इस बार ईवीएस का पेपर देंगे, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है। ये जो है आपके बैचलर डिग्री में, चाहे आपका सेकेंड ईयर में हो पेपर, चाहे आपका थर्ड ईयर में हो, कंपलसरी ये पेपर होता है। इसमें पास होना भी ज़रूरी होता है। सब स्टूडेंट्स को हम पहले ये बता दें। अब आते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि मैडम हमारा भी होगा, तो फर्स्ट ईयर में ये पेपर नहीं होता है ईवीएस का। इवन ये थर्ड ईयर में भी नहीं होता है। ये सिर्फ रीज़न यही है इसका कि सेकेंड ईयर में ये इसलिए हो रहा है, थर्ड ईयर में इसलिए हो रहा है कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो प्रमोट हुए थे। मैं बार बार इस चीज़ को बता रही हूँ। अब आते हैं आपके किन किन क्लासेस में होता है ये। आपका जो है सेकेंड ईयर के बीए में भी होता है, ये आपके बीकॉम में भी होता है और आपके बीएससी में भी होता है। तीनों ईयर में ये होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में भी सेम रहेगा, बीकॉम में भी होगा, बीए में भी होगा और बीएससी में भी होगा। तो तीनों में ये क्लासेस में होगा। दूसरा, आपका जो सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो दूसरी तरह का बनेगा, मतलब क्वेश्चंस दूसरी तरह से आएंगे। और जो थर्ड ईयर का पेपर है वो दूसरे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सेम रहेगा। हाँ, पैटर्न में क्या है, 50 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज आएंगे। पेपर का ये क्लियर हो चुका है कि आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं आएगा। आपका ये पेपर 50 नंबर का जो आएगा ये आपका एमसीक्यू बेस ही आएगा। और इसमें आपको 35 नंबर लाने ज़रूरी हैं। उससे ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, नंबर ये ऐड नहीं होते हैं, अलग से ये शो होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर भी स्टूडेंट्स बहुत डाउटफुल हैं। सिलेबस क्या होगा, सभी का सेम होगा, चाहे आपका थर्ड ईयर है चाहे आपका सेकंड ईयर है, सेम रहेगा। क्वेश्चंस चेंज होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो है बदले हुए होंगे, सेकंड ईयर के भी और थर्ड ईयर के भी, लेकिन सिलेबस सेम ही रहेगा। ये नहीं कि सिलेबस में कुछ चेंजिंग होगा। तो आप देखते हैं सिलेबस किस तरह का है आपका यूनिट वाइज। मैं इसको सिलेबस को आपको क्लियर कर रही हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स को, उसके बाद में इंग्लिश का शो करूँगी। यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पहली यूनिट में आएगा सारा पर्यावरण विज्ञान से संबंध पूरा परिचय आपको देना है। दूसरी यूनिट में जो आपका आएगा पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे आपके एमसीक्यूज। तीसरी यूनिट में बनेगा आपका प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, नवीकरण वाले और अनवीकरण वाले। जो नवीन हमारे प्राकृतिक साधन हैं और जो पुराने हमारे प्राकृतिक साधन हैं उसके बारे में बताना है। फिर फोर्थ यूनिट में जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में बताना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से होता है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, ये सब इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, पर्यावरण नीतियाँ एवं व्यवहार, इसके बारे में पढ़ना है। फिर सातवीं यूनिट में मानवीय समुदाय और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट यूनिट में होता है फील्ड कार्य। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन 7 यूनिट आपके लिए कंपलसरी हैं, इनमें से आपको पढ़ना है। अब आते हैं यहाँ पर जो हिंदी में, इसमें सिर्फ यूनिट के नाम दिए हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने पूरा क्लियर किया है कि इस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब जैसे पहली यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। अब इसमें यहाँ पर जो जो टॉपिक इन्होंने दे दिए हैं ये टॉपिक सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसका क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, इनके स्कोप के बारे में पढ़ना है, इसके प्रकार पढ़ने हैं और इसका संबंध पढ़ना है। सब कुछ आपका, इसका विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको इस बारे में क्लियर करना है। अब आते हैं दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंडर ये सारा आपको पढ़ना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब आते हैं आपकी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मैंने भी आपको जो बताए थे कि जो आपका रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, इसके बारे में जो अभी नवकरणीय नवकरणीय आपका पढ़ रहे थे, तो वही चीज़ है। तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। चलते हैं अब आगे।
फिर आपका है बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी से जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पर सारा मेंशन है, इसको देख लीजिए आप। फिर आते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये सब प्रदूषण के बारे में आपको पढ़ना है। तो ठीक है, अब आते हैं 6 यूनिट पर। 6 यूनिट में आपका भी मैंने बताया था कि आपको जो है ये सारा कवर करना है 6 यूनिट में। अब आगे चलते हैं आपके ह्यूमनिस्ट कम्युनिटीज़ एंड द एनवायरमेंटल। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर ऐड है, ये सारा पढ़ना है। तो 50 क्वेश्चंस आपके किस तरह से बनेंगे ये वाली यूनिट में, सिर्फ आपको ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये सिर्फ पढ़ने हैं फील्ड वर्क के। ठीक है, अब करते हैं बात आपके तैयारी को लेकर। तैयारी हम किस तरह से करेंगे, तैयारी में मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी टॉपिक हैं, अब सीधे सीधे अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, नहीं आए आपके 35 नंबर, तो फिर आपको थर्ड ईयर में देना पड़ेगा पेपर दोबारा से। तो जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो अभी क्लियर कर लीजिए, और जो थर्ड फाइनल ईयर वाले हैं वो भी क्लियर कर लीजिए। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए तो आपको इसके बारे में फिर बहुत ही परेशानी होगी इन फ्यूचर। तो इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। हिंदी मिरर पर आपकी इसकी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, और इसकी तैयारी का सबसे बड़ा पैटर्न यही होगा कि आप जो है पहले जितने भी आपका सिलेबस है, ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इनको पहले पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज़ की तैयारी करिए। क्योंकि एमसीक्यूज़ कहाँ से बनते हैं, एमसीक्यूज़ आप जो टॉपिक पढ़ते हैं वहीं से एमसीक्यूज़ निकल कर आते हैं, एमसीक्यूज़ कोई अलग से तो आते नहीं हैं। तो आपको यूनिट वाइज हिंदी मिरर पर सारा ये यूनिट वाइज कितने दिन हैं, आज 8 तारीख हो चुकी है, पूरे 8 दिन आपके पास है, क्योंकि 17 में आपका पेपर होना है। तो 17 में जो आपका पेपर होना है उससे पहले पहले आपको तैयारी करा दी जाएगी। हर यूनिट का आपको पहले डीपली बताया जाएगा, उसके बाद उसी यूनिट से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस आपके जो है पैटर्न हमने बता तो दिया कि 50 क्वेश्चन आएंगे। अब 50 क्वेश्चन में जो पैटर्न होगा वो पेपर खुलने पे ही पता चलेगा कि किस तरह का होगा, क्योंकि ओएमआर शीट में ज़्यादातर वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप कोई सा भी एक अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे पैटर्न भी आ जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनके आंसर आपको खुद से देने होते हैं। तो अब जब आप डीपली नहीं पढ़े होंगे, आप सिर्फ एमसीक्यूज़ पढ़े होंगे, तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले थोड़ा सा डीपली पढ़िए और उसके बाद अपने एमसीक्यूज़ की आप तैयारी कीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके पर्यावरण विज्ञान एवं परिचय, यानी कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो इस यूनिट से आपको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सारे आपको बताएंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक आपको जल्दी ही ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी, तो बने रहना है। पूरी वीडियो के नोट्स चेक करिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ सारे पढ़िए, यूनिट वाइज आपकी सारी तैयारी कराई जाएगी। फिर उसके बाद आपके टेस्ट पेपर बनाऊंगी, टेस्ट पेपर लगाना अपने, उससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और तब तक क्या करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी स्टूडेंट को, जिससे सभी की अच्छे से तैयारी हो पाए। और आपके साथ साथ इसको शेयर कीजिए सभी के साथ, जो हम कहते ही हैं कि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।